हेलो और ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से आनंद के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल ना एक टर्म चला हुआ है, एविल आई, बुरी नज़र। ठीक है, लोग बोलते हैं कि बुरी नज़र ऐसी होती है, ये होता है, अगर बुरी नज़र लग जाए तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि इस पर्सन के साथ बैठकर मैं बहुत अशांत हो जाता हूँ, या फिर इस पर्सन के साथ बैठकर मुझे बहुत शांति मिलती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस बारे में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या है बुरी नज़र, टोना टोटका है, क्या है क्या नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, बाद में बताती हूँ। आप इस आज की पूरी वीडियो में इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी चर्चा करने वाले हैं। आपके सारे जो जितने भी डाउट है सारे क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुरी नज़र, अच्छी नज़र, देखिए होती तो है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है कुल मिला के। आप ये बात मानेंगे कि एनर्जी है। अगर आप किसी से बातें करते हैं, आप डेली लाइफ में किसी से बातें करते हैं, इवन फ़ोन पे बात करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, या फिर पानी पीते हैं, या कुछ भी, इवन सिनेमा घर तक कहीं भी आप जाते हैं, आप जहाँ लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ आप लोगों के बारे में सोचते हैं, वहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और एनर्जी ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, एनर्जी एक लॉ है, तो उसके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है, तो उसके अनुसार कि एनर्जी हमेशा संरक्षित रहती है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एक दूसरे से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यही है कि अगर आप एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, अगर सामने वाले पर्सन से आप बात करते हैं, अगर वो नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग रखे हुए, तो आप तो उसका असर ज़रूर पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आपको कोई बुरी वाइब से बात कर रहा है, उसके मन में कुछ बुरा चल रहा है, आपके बारे में बुरा चल रहा है, तो उसकी नज़र या फिर उसकी वाइब आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगी। ये सब एनर्जी का खेल है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जितना आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, शास्त्रों में क्या, नॉर्मल लाइफ में भी है कि अगर दो पर्सन में लड़ाई हो रही होती है तो जो स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है, जो कमज़ोर होता है वो हार जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ एनर्जी के खेल में होती है। अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि सामने वाली नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट ही ना कर पाए। दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है किसी स्टेज पे आके, तो आप उस जगह से हट जाइए। ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं हट सकते, ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं हट सकते, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी को आप अपने आप पुश कर सको, वो आपके ऊपर कुछ भी इफेक्ट ना डाल पाए। ठीक है, अगर आपको फीलिंग आती है कभी कभी कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या फिर इस पर्सन के साथ कुछ गलत है, ठीक है, इससे बात करता हूँ तो कुछ गलत होता है, या तो देखो, फीलिंग कभी गलत नहीं होती। ऐसा होता है ना कि ये हमारी अंदर से सोल की आवाज़ होती है, फीलिंग कभी गलत नहीं होती। अगर आपको बार बार वाइब आ रही है, गलत वाइब आ रही है, सही वाइब आ रही है, जो भी है, तो उस पर एक बार ध्यान दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ध्यान दो। और अगर आपको कहीं जाने, पर्टिकुलर किसी जगह पर जाने पर अगर आपको नेगेटिव वाइब मिल रही है, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ठीक है, अगर आप जाना नहीं रोक सकते तो अपनी साधना को इतना स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग कीजिए कि अगर आप कहीं भी जाएं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। अब क्या है, ये है कि सबसे पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि डर एनर्जी को नीचे वाले फेस में लेके आता है, नीचे लेके आता है। एक होता है आत्मविश्वास एनर्जी को अपर साइड में लेके जाता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ अपने आप को स्ट्रांग बना के चलेंगे तो आप किसी भी एनर्जी का सामना, चाहे बुरी नज़र हो, चाहे टोना टोटका हो, चाहे कुछ भी, उसका सामना मजबूती के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मन में डाउट रखेंगे, डर रखेंगे, तो वो आपकी एनर्जी को नीचे की साइड ले जाएगा और आप मतलब लो एस्टीम हो जाएंगे, आप एकदम से होपलेस टाइप के हो जाएंगे। तो उससे सामने वाला पर्सन उसका फ़ायदा उठाएगा और आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बनाइए। कैसे? आत्मविश्वास के साथ, स्ट्रांग के साथ। कैसे कर सकते हैं आप? चैंटिंग कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, गुड अफर्मेशंस दे सकते हैं। ठीक है, चैंटिंग में आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, सब बहुत पावरफुल होते हैं। इवन गायत्री मंत्र, कोई लोग ओम चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते हैं, कोई लोग राधे राधे, मतलब कोई भी नाम पर्टिकुलर
बहुत एनर्जाइज होते हैं। अगर आप डेली बेस पर अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं छोड़ पाती। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप डेली बेस पर अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए भी अच्छी होंगी, आपकी ऑरा को भी स्ट्रांग बनाएगी और आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होगी सबको दूर भगाएगी और आपके आसपास पॉजिटिविटी लेके आएगी, आपके घर में सुख शांति लेके आएगी। ठीक है, दूसरा, थॉट, फीलिंग एंड वर्ड्स सब एक साथ काम करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप चीज़ें सोचेंगे, ठीक है, वैसे आपके विचार बनते हैं। ठीक है, और जैसे आप विचार बनते हैं वैसे ही आप वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं। ठीक है, आप हमेशा अच्छा सोचिए, पावरफुल सोचिए, अपने आप को गुड अफर्मेशन दीजिए कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर ईश्वर है, ईश्वर विराजमान है, मेरे साथ ईश्वर चलते हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आप अगर मन में अपने आप को स्ट्रांग बना के चलेंगे तो आप वैसे ही विचार अपने अंदर डेवलप करेंगे और वैसे ही वर्ड्स अपने आप मुँह से निकालेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही निकलेगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रेयर, रोज़ प्रेयर करें, रोज़ ग्रेटिट्यूड दिखाएं अपने ईश्वर को कि हे भगवान हमेशा मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे साथ रहो, मुझे पावरफुल बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, आप मेरे अंदर विराजमान हो, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें। और अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कभी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलिए। ठीक है, अगर आप ही अपने बारे में नेगेटिव बोलने लग जाएंगे तो सामने वाला कब आप पे अफेक्ट कर देगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जहाँ नेगेटिव वर्ड आ जाता है कि मैं तो कभी ये चीज़ें कर ही नहीं सकती, मैं ये जब भी करती हूँ बुरा हो जाता है, तो वो हो ही जाता है बुरा, कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, बीमार है तो आप बीमार हो ही जाओगे, ये चीज़ है। तो इन चीज़ पर ध्यान रखिए। अगर चाहे आप कितनी परेशानी से घिरे हैं, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही खेल जो जितना कुछ होता है एनर्जी का वो सब ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आप उनको अफर्मेशन दोगे नहीं नेगेटिव तो नेगेटिव एनर्जी को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप अट्रैक्ट करोगे। तो जिस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे तो वही आपकी स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, दूसरा है कि अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, आप अपना भला करेंगे तभी दूसरों का भला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मतलब लाइफ में फोकस और डिसिप्लिन के साथ, अगर आप कोई नियम बनाते हैं, कोई जब चैंटिंग कुछ का नियम बना रखा है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, एक ही नियम के साथ। दूसरा है माइंड को खाली मत रखो, बिजी रखो। खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर। अगर आपका दिमाग खाली रहेगा आप फालतू में उल्टा सीधा सोचेंगे। ठीक है, उल्टा सीधा सोचेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे और सामने वाली एनर्जी को इन्वाइट करेंगे, आ जाओ मुझे इफेक्ट कर लो। ये चीज़ें हैं। तो अपने माइंड को बिजी रखो, अपने माइंड में कुछ ना कुछ काम रखो, अपने माइंड में कुछ ना कुछ चैंटिंग करते रहो, बिजी रखना है, कुल मिला खाली नहीं रखना है। ठीक है, और हाँ माइंडफुल रह के काम कीजिए। ठीक है, कि जो भी हो रहा है किसी की मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, माइंडफुल रह के काम कीजिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सारे कर्म मेरे ईश्वर को समर्पित हैं। तो आप जो भी कर्म करोगे वो सब ईश्वर आपकी देख रेख कर रहा है ना, तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी टोना टोटका, कोई भी कुछ भी आपका कुछ भी नहीं बांट सकता, क्योंकि आपकी रक्षा खुद ईश्वर करने बैठे हैं। आपके अंदर खुद ईश्वर का अंश है। ये चीज़ अगर आप सोच के चलेंगे ना तो कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा है ये सोच के सुबह उठिए ना, हमेशा अपने आप को अच्छे थॉट दीजिए कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं किसी भी कंडीशन का सामना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे अंदर ईश्वर विराजमान है, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ या फिर मैं उनको पूजा करती हूँ। ठीक है, और जो भी है अगर मेरे साथ कुछ होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे ईश्वर मेरे लिए बैठे हुए हैं, देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, संभाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। दूसरा ग्रेटिट्यूड कीजिए, हे ईश्वर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी, इतना अच्छा जीवन दिया और आप मेरे साथ हो। मेरे तो बस की बात नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो तो कुछ ना कुछ सोच के अच्छी चीज़ें तो ही हैं ये चीज़ें। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रही हूँ कुछ लोग तो वो लाइफ भी नहीं जी पा रहे। इसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो। अगर आप देखिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। अगर आप 15 दिन भी लगातार ग्रैटिट्यूड करते हैं, रात को सोते समय या सुबह उठते समय, दोनों टाइम कर लीजिए, करते हैं, देखना आपकी लाइफ में अल्टीमेट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हाँ, एक पानी वाली टेक्निक, पानी की टेक्निक भी होती है कि आप पानी को मैनिफेस्ट करके पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो एक्सेप्ट करने की शक्ति आ जाती है। क्या होता है कि पानी को जब आप ग्लास में, जग से या फिर किसी चीज़ से ग्लास में जब ट्रांसफ़र करते हो, उसको देखते हुए मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं अंदर से पावरफुल बनना हूँ, मेरे अंदर ईश्वर है, वो मेरी देख रेख कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग बनना हूँ, कोई भी मेरी नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ इफेक्ट नहीं कर सकती, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, या फिर मैं ये फ्यूचर में अचीव करना चाहता हूँ, मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ भी आपके मैनिफेस्टेशन है उसको देखते हुए कीजिए और धीरे धीरे सिप कर करके ईश्वर का ध्यान करते हुए पी जाइए। ठीक है, ये आप करिए, कंटिन्यू करिए, आप 100% श्योर गारंटी है कि हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब आप पानी के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन, लाइट और एनर्जी तीनों एक साथ काम करते हैं। आपको पता है कि पानी के अंदर इतनी पावर है, पानी के अंदर एक अमृत और विष दोनों वाले गुण हैं। पानी को आप जैसे पिएंगे वैसे आपके अंदर गुण धारण होंगे। सुना है ना, अगर आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इतना रिलीफ, मतलब आयुर्वेद भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, तरह तरीके से पानी पीना है, मतलब जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना, सिप लेके पीना है, धीरे धीरे पीना है। तो ये चीज़ है, पानी के अंदर इतनी पावर है कि देखिए, पानी अगर आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है, उससे आपका ब्लड बनता है, खून बनता है। कैसे? पानी ही तो उसे मतलब डाइल्यूट करता है, पानी ही तो उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ना, ठीक है, और वही खून आपको पूरी बॉडी, पूरे माइंड, पूरे सब में बहता है। ठीक है, इस हिसाब से आप जैसा पानी के साथ मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, आपके माइंड पे जाएगा, वैसे ही आपके न्यूरॉन्स आपके वर्क करेंगे, माइंड सोचेगा, वैसे ही आपका एटीट्यूड होगा, वैसे ही आपकी सोच होगी, वैसे ही आपके वर्ड निकलेंगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे। जिस हिसाब से आपके कर्म होंगे उसी हिसाब से आप स्ट्रांग बनोगे, अपना ऑरा बिल्डअप करोगे, अच्छा ऑरा बिल्डअप करोगे तो नेगेटिविटी तो आपको छू ही नहीं पाएगी। सिंपल। ठीक है, और सुबह की शुरुआत अच्छी थॉट के साथ पानी पी के कीजिए। ठीक है, और अगर दिन में नेगेटिव थॉट आप भी जाते हैं कभी कभी, देखो इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर नेगेटिव थॉट आ भी जाते हैं तो ये बोलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव थॉट आए हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ ईश्वर है ना, संभाल लेंगे, सारी चीज़ें संभाल लेंगे, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है, मुझे सिर्फ अच्छी ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये चीज़ ध्यान में रख के चलिए कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे सिर्फ अच्छी ही चीज़ें अफेक्ट करती है, बुरी चीज़ मुझे छू तक नहीं सकती, या तो अफेक्ट कर ही नहीं सकती। तो कोई भी नेगेटिव आपको या फिर एविल आई या बुरी नज़र, टोन आर टोट कर जो भी बोलते हैं, छू भी नहीं सकता आपको। तो एक विश्वास में वो शक्ति होती है ना जो पत्थर को भगवान बना देती है। आप खुद सोचिए, मूर्ति में जान फूंक देती है, विश्वास में वो शक्ति होती है। तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास करिए, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी नज़र आपको छू तक नहीं सकती। नेक्स्ट है कि रात को सोते समय ईश्वर को याद कीजिए। ठीक है, अपने पूरे दिन के कामों को याद कीजिए कि आपने क्या क्या काम किया, आपने कभी नेगेटिव थॉट तो नहीं सोचे, कुछ बुरा तो नहीं किया। अगर हो भी गया है तो ठीक है, अगर आज हो गया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, कोशिश करूँगा आगे से नहीं होगा ऐसा, कोशिश नहीं करना ही है, आगे से नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में जो भी लाना चाहते हैं वो रात को सोते समय बोलिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो आप हर एरिया में बेटर तरीके से डेवलप होते जाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आप पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, आप पॉजिटिव अफर्म कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वर्ड बोलिए। ठीक है, ये है, क्योंकि जो सोते समय जो आप बोलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कितनी पावर होती है, जो सोचता है वही आपको फ्यूचर में बना देता है। ये चीज़ें यूनिवर्स से रिलेटेड होता है। यूनिवर्स, आप जो उधर भेजोगे वो आपके पास लौट के आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल्ड हो, कंट्रोल मतलब कोई आप पे कंट्रोल किए हुए है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादातर केस में होता है कि मेरे ऊपर किसी ने ये करा दिया है, मेरे ऊपर किसी ने ये करा दिया है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं बात तक नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाता। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने पूजा वाली जगह पे जाना है जहाँ आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली पूजा करते हैं, डेली कुछ भी जो भी आपकी धर्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती, सभी धर्म में प्रैक्टिस होती है, वहाँ जाना है, अच्छे से ईश्वर के सामने बैठना है, अपने आप को सरेंडर कर देना कि लो मैं आपके सामने आ गया, या फिर जो भी है अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप संभालो। डीप ब्रीदिंग लो, 3-4 बार डीप ब्रीदिंग लो, सोचिए कि मेरे साथ जब मेरे भगवान है, मेरे
खुदा है, जो भी है, तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। बस मैंने आपको अपने आप को सरेंडर कर दिया, आप देख लो, आप संभाल लो, आपको क्या करना है। गिराना चाहते हो तो गिरा दो, उठाना चाहते हो तो उठा दो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप जितना अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रखेंगे, उतना आप पॉजिटिव बनेंगे, उतना आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारियाँ बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही ज़रूरी है आजकल के लोगों के लिए, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है चीज़ें। किसी ने बुरी नज़र लगा दी, किसी की वाइब गलत है, किसी का कुछ है, किसी के साथ बैठने अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, ये सब सारी चीज़ें। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलिए, चैंटिंग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। ठीक है, अपने आप को अपने इनर सोल से और डिवाइन एनर्जी से, ईश्वर से कनेक्ट करके चलेंगे ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, राधे राधे, बाय, टेक केयर।